हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हमारी पृथ्वी पर जीवन के विकास के लिए और जीवन की मौजूदगी के लिए जल कितना आवश्यक है, यह मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। बस आप इतनी कल्पना करें कि 24 घंटे के लिए हमारी धरा से जल गायब हो जाता है, कैसा होगा हमारा जीवन। और यदि आप कल्पना कर पा रहे हैं तो आप इसको छोटे स्तर पर यूं देख सकते हैं कि आपके यहां 24 घंटे यदि जल की आपूर्ति ना की जाए तो क्या हाल होता है। और यदि ऐसा पूरी पृथ्वी पर कर दिया जाए तो, यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि हमारी पृथ्वी पर जीवन का मुख्य आधार हम मानते हैं कि जल है। और इस आधार को विभिन्न प्रकार की साइंटिफिक रिसर्च ने भी प्रूफ किया है और बताया है कि पृथ्वी पर जब जीवन का प्रारंभ हुआ तो इस जीवन के प्रारंभ का आधार था महासागर, यानी कि महासागरीय जल। यहां पर साइनोबैक्टीरिया नामक वनस्पति का जन्म होता है जो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा फिर जीवन के क्रम को आगे बढ़ाती है। शायद आपने पढ़ा भी होगा। और यदि मैं कहता हूं कि यह महासागरों का निर्माण किसी जलवाष्प के द्वारा हुआ है, यानी कि सर पृथ्वी पर जब शीतलन की एक्टिविटी हुई और यहां से निकली हुई जलवाष्प ने जब बादलों का निर्माण किया और यहां से जब वर्षण की एक्टिविटी हुई तो इन महासागरों के निर्माण में डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से जलवाष्प का महत्वपूर्ण स्थान है। और हमारे अंतरिक्ष में कई और ऐसी चीजें विद्यमान हो सकती हैं जिनके बारे में हम समय समय पर रिसर्च भी करते रहते हैं कि चंद्रमा की सतह कैसी है, मंगलयान के बारे में, मंगल ग्रह के बारे में हम विभिन्न प्रकार की साइंटिफिक रिसर्च करते रहते हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि अंतरिक्ष अभी भी हमारी वास्तविक मनोदशा से अछूता है, यानी कि अभी भी कुछ ऐसा है जिसके बारे में हम कल्पना अभी तक नहीं कर पाए हैं। ऐसी ही एक रिसर्च सामने आई है जिसमें बताया गया है कि अंतरिक्ष में एक्चुअल में पृथ्वी पर मौजूद महासागरों से लगभग 3 गुना जलवाष्प मौजूद है और इसी जलवाष्प को नाम दिया जा रहा है जल का। क्या है यह रिसर्च? तो चलिए एक बार हम प्रयास करना शुरू करते हैं कि भाई पृथ्वी है हमारी, इस पृथ्वी के लगभग 71% एरिया में आपको वाटर बॉडीज नजर आती हैं इन द फॉर्म ऑफ ओशन, यानी कि अब इसमें ओशन भी आ जाते हैं, महासागर भी आ जाते हैं, लेक्स भी आ जाते हैं, सब कुछ आप इसमें शामिल करते हैं। यदि इस 71% को हम 100% माने तो इसका टोटल नंबर ऑफ 97% एरिया आपको महासागरों में दिखाई देता है और बचा हुआ जो शेष 3% है यह आइस कैप्स और ग्लेशियर के फॉर्म में है और इसका लगभग 29%, यानी कि 70% एरिया कहां पर है? आइस कैप्स एंड ग्लेशियर में, 29% एरिया है ग्राउंड वाटर में और जो बचा हुआ 1% है यह 1% है लेक्स में और यह है सॉइल मॉइस्चर के रूप में, यानी कि मृदा आर्द्रता के रूप में और वाटर वेपर के रूप में। और यह जो लेक्स का पानी है इसमें यूजेबल भी है और नॉन यूजेबल भी है। याद रखें कि इतना कम है, यानी कि यदि हम पीने योग्य पानी की बात करें, फ्रेश वाटर की भी हम बात करते हैं तो ये 1% से भी कम है, लेस देन 1% ये आता है। इतनी कम मौजूदगी है हमारे पीने योग्य पानी की हमारी पृथ्वी पर। बावजूद इसके ये 8 अरब की पॉपुलेशन के जीवन आधार बनकर सामने खड़ा हुआ है। अब जरा सुनिएगा कि रिसर्च क्या कह रही है। तो यहां पर मैंने 2 न्यूज़पेपर की कटिंग लगा रखी है भाई, है ना। यहां पर यदि हम अध्ययन करना चालू करें तो आप पाएंगे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट एक स्थान है, एक कॉन्टिनेंट है, वहां पर एक देश है जिसका नाम है चिली। चिली में एक इंटरफेरोमीटर लगाया गया है जो कि लगभग 66 दूरबीनों का एक समूह है। शायद आपने पढ़ा होगा हब्बल स्पेस टेलीस्कोप के बारे में, शायद आपने पढ़ा होगा इवेंट हॉरिजन टेलीस्कोप के बारे में, जिसके द्वारा तारों का अध्ययन किया जाता है, तारे की विभिन्न प्रकार की आयु का अध्ययन किया जाता है। उन्हीं का एक सब्स्टिट्यूट आप इसको मान सकते हैं जिसका नाम है आटाकामा लार्ज मिलीमीटर सब मिलीमीटर एरे, इसको कहा जाता है ALMA। इसका उपयोग किया जाता है विभिन्न प्रकार के अंतरिक्ष में हो रही गतिविधियों का पता लगाने के लिए, तारों की विभिन्न प्रकार की एजेस का पता लगाने के लिए। भाई एक तारा अपनी युवावस्था से लेकर, यानी कि जब वो आधे तारा होता है, आधे तारा से ब्लैक होल तक वो विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज करता है। कभी ये श्वेत वामन कहलाता है, कभी ये कृष्ण वामन कहलाता है। इन्हीं की एजेस के आधार पर पता लगाया जाता है, इन्हीं के आधार पर पता लगाया जाता है। जैसे लाइक श्वेत वामन, कृष्ण वामन, तो कहा जाता है कि जब तारा अपनी यंग एज में रहता है तो इसकी यंग एज मानी जाती है लगभग 1 लाख ईयर तक, है ना। और
इन्हीं एजेस के आधार पर डिफाइन किया जाता है कि इसकी अगली एक्टिविटी क्या होगी और इसके भीतर क्या क्या एक्टिविटीज हो सकती हैं कि भाई हीलियम हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के परमाणु मिलकर हीलियम का फॉर्मेशन करेंगे, या ये कार्बन का फॉर्मेशन करेंगे, ऑक्सीजन का करेंगे, या फिर मैग्नीशियम या फेरस जैसे भारी तत्वों का ये निर्माण करेंगे। तो याद रखें कि इसी प्रकार का एक तारा है जिसको नाम दिया जाता है HL टॉरी, और ये जो HL टॉरी तारा है इसके अध्ययन के द्वारा पता लगाया गया है भाई कि इसके चारों ओर जलवाष्प से निर्मित एक चक्र है, या फिर मैं यूं बोलूं कि एक आवरण है। ये है HL टॉरी तारा, इसके चारों ओर कुछ इस प्रकार से जलवाष्प का एक आवरण है, और इस जलवाष्प के यानी कि यहां पर लिखा भी हुआ है, यदि आपको ये PDF डाउनलोड करनी हो तो आप ज्योग्राफी बाय अभिषेक कुमार टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहां पर ये बिल्कुल यानी कि जो मैं लिख रहा हूं ये रफ हो जाएगा, फ्रेश PDF आपको यहां पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। यदि नहीं होती है तो भाई आप यहां पर मुझे एक मैसेज कर दीजिएगा तो मैं कर दूंगा। कई बार गलतियां हो जाती हैं तो कई बार मैं अपलोड नहीं कर पाता व्यस्तता के कारण, परंतु हाँ यदि आप बोलेंगे तो मैं इसको अपलोड कर दिया करूंगा, तो आप यहां पर जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। याद रखें कि ये जो HL टॉरी तारा है ये पृथ्वी से लगभग 450 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है, और इसका अध्ययन किया गया है इस ALMA जो कि आता है कहां पर, चिली में ये स्थापित किया गया है। चिली में कनाडा, अमेरिका और साथ में आप पाएंगे कि जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान और चिली का ये संयुक्त ऑपरेशन है। यूरोप के देशों का भी ये संयुक्त ऑपरेशन है। यानी कि इन सभी के द्वारा अध्ययन किया जाता है कि अंतरिक्ष में किस किस प्रकार की एक्टिविटीज हो रही हैं और इन एक्टिविटीज का क्या क्या रिजल्ट हो सकता है आने वाले समय में। जिस प्रकार मंगल ग्रह पर हम पानी की खोज के लिए जाते हैं, हम पानी की रिसर्च कर रहे हैं कि भाई यहां पर क्या जीवन के साक्ष्य हमको मिल सकते हैं, क्या जीवन यहां पर विद्यमान हो सकता है, यदि हो सकता है तो किस प्रकार से, कितनी सारी रिसर्च की जा रही हैं। उन्हीं में से एक रिसर्च का ये पार्ट है। याद रखें दक्षिण अमेरिका का जो चिली वाला क्षेत्र है, यानी कि आप इसको देख पाएंगे कि ये है एक प्रकार का ALMA है ना, उसी का एक दूरबीन है ये जिसके द्वारा अंतरिक्ष का अध्ययन किया जाता है। ऐसी लगभग 66 दूरबीन आपको यहां पर स्थापित देखने के लिए मिलेंगी। इज दैट क्लियर? जो इवेंट हॉरिजन टेलीस्कोप है ये उसी के अंतर्गत आता है, इवेंट हॉरिजन टेलीस्कोप का ही ये भाग माना जाता है। इज दैट क्लियर? तो यहां पर इन्होंने दावा किया है कि भाई इसके आसपास यानी कि इस HL टॉरी के आसपास जो जलवाष्प की मात्रा है ये पृथ्वी पर मौजूद लगभग 3 गुना जल के बराबर है। यानी कि जो 71% एरिया हम बोल रहे हैं, जितने भी ओशन है जिसमें सबसे बड़ा पैसिफिक, आर्कटिक, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर, इन सभी में जल की मात्रा जितनी है लगभग इनसे 3 गुना जल की मात्रा इस HL टॉरी के आसपास जो जलवाष्प का आवरण है इससे प्राप्त हो सकती है। तो इसमें बड़ी न्यूज क्या है? इसमें बड़ी न्यूज है क्या? याद रखें इसमें इंपॉर्टेंट बात यह हो जाती है कि इसमें मौजूद जलवाष्प, यहां पर मौजूद ये जलवाष्प प्रमाण देती है कि सर हो सकता है कि आने वाले समय में या फिर वर्तमान समय में भी किसी ऐसे ग्रह का निर्माण अंतरिक्ष में हो रहा हो जहां पर आगे चलकर पृथ्वी जैसी परिस्थितियां उत्पन्न हो, और पृथ्वी पर जिस प्रकार का जीवन है हो सकता है कि आने वाले समय में उस ग्रह पर XYZ ग्रह जो भी होगा, जो भी बनेगा, वहां पर भी जल की मौजूदगी हो। यानी कि अंतरिक्ष में एक ऐसे ग्रह का निर्माण हो सकता है या फिर हो रहा हो जिसके बारे में अभी हम कल्पना नहीं कर पा रहे हैं, जिसका प्रमाण है ये HL टॉरी के आसपास मिलने वाली जलवाष्प। और यहां पर जल की मौजूदगी का होना एक प्रकार से जो नेचर एस्ट्रोनॉमी है उसका दावा है कि यह रहने योग्य संभावनाओं को बढ़ा देता है। यानी कि सर ये जो हमारे साइंटिस्ट द्वारा रिसर्च की जाती हैं लाइफ को लेकर, ये लाइफ की इन रिसर्चेस को और जीवंतता प्रदान करता है। अब देखना यह है कि आने वाले समय में क्या ऐसी कोई रिसर्च आती है और क्या ऐसा कोई दावा किया जाता है कि वाकई में ये अभी तो एक जगह पर मिली है, जलवाष्प पहले से मौजूद है ना। अब क्या आगे आने वाली रिसर्चेस में यह दावा किया जाएगा कि सर अंतरिक्ष में वाकई में यह जो जलवाष्प है इससे पृथ्वी को कोई फायदा हो रहा है? और याद रखें कि यह फैक्टर इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जीवन के प्रारंभ से लेकर यदि आज वर्तमान तक आप देखें तो जल की महत्ता आपके समक्ष प्रस्तुत की जाती है। इस टॉपिक को मैं हर टॉपिक के बाद बताता हूं कि इसको आप कहां पर ऐड ऑन कर सकते हैं। तो जहां पर आपने स्टार के बारे में लिखा हुआ, यूनिवर्स आपने पढ़ा होगा, स्टार की लाइफ साइकिल के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो स्टार की लाइफ साइकिल के बाजू में जब आप करंट उसमें ऐड करेंगे तो करंट के डेटा के तौर पर इस HL टॉरी को आप अवश्य लिखें।
कारण यह है कि जब कोई भी टॉपिक न्यूज़ेस में आ जाता है या फिर रिसर्च में आ जाता है तो ऐसे छोटे छोटे टॉपिक से करंट अफेयर बनकर तैयार हो जाता है। तो इसी को हम नहीं समझ पाते हैं कि एक्चुअल में करंट लिया कहां से गया है, वो इन छोटी छोटी रिसर्चेस से निकल कर आ जाता है। इज दैट क्लियर? तो याद रखें कि यह रिसर्च आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा, है ना। 2-3 लाइन की ये आपकी न्यूज़ बनेगी, इसको नोट डाउन करने पर एक बार रिवाइज करेंगे, आपके माइंड में सेट डाउन हो जाएगी। और यदि नोट्स चाहिए हो ये तो आप ज्योग्राफी बाय अभिषेक कुमार टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि बैचेस से जुड़ना है तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप क्लिक कर सकते हैं। धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।